दिनचर्या के अभाव से ही कुछ होने वाले मुख्य रोगों में जो बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित रहते हैं उनमें से एक तो मोटापा है और एक है कृशता। कुछ लोग बहुत दुबले हो जाते हैं, कुछ बहुत मोटे हो जाते हैं। तो हालांकि मोटे लोगों की संख्या ज़्यादा है दुनिया में, पतले लोगों की संख्या कम है, पर पतलापन होना भी एक समस्या और एक बड़ी जीवन के लिए मुसीबत है। तो हम चर्चा करेंगे कि जो बहुत मोटे लोग कौन हैं। यदि हम बात करें कि मोटापे के जो लक्षण हैं, आयुर्वेद मोटा किन को कहता है कि जिनके नितंब बड़े बड़े हों या पेट बढ़ा हुआ हो, छाती में भी कई बार चर्बी जमा हो जाती है और चलते हैं तो आप पूरे सारे अंग हिलने लगते हैं। यानी कि चलते समय शरीर में यदि अतिरिक्त गति होती है, चलते समय जो एक नॉर्मल जो आजकल वो बॉडी मास की बात की जाती है कि कितना शरीर के अंदर वो होनी चाहिए, कितनी साइज होनी चाहिए, कैसा हाथ होना चाहिए, कैसे पैर होने चाहिए, कैसे वो उसकी बात बहुत चर्चा की जाती है। पर आयुर्वेद में तो बहुत सामान्य से उसको शरीर को मापने के लिए, देखने के लिए एक पहचान बता दिया कि जब आप चलते हैं, चलते समय आपका अंग जो एक चलते समय सहज हिलना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई भी अंग ज़्यादा हिलता है, यानी कि वो उसमें अतिरिक्त मेद है, इसलिए वो हिल रहा है। यानी कि जो हिलने वाले जो स्थिति है या जो गति के अतिरिक्त बराबर पैरेलल जो गति है, वो मोटापे का जो है एक बड़ा सा लक्षण है। और जो मोटे उनको पता ही है जितना हमारे शरीर में वजन होना चाहिए, जितने हाइट है, जितनी एज है। हालांकि जो मोटे हैं वो भी अपने आप को ये तो दिखाते ही हैं कि हम तो बहुत ही बॉडी को लेकर के कॉन्शियस हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी महापुरुष रहते हैं। हमने एक को कहा कि आप दिन भर क्यों खाते रहते हो, वो दिन भर खाते रहने की आदत। तो उन्होंने अपने पास रख रखा था भुने हुए चने, मुरमुरे, इस तरह के आइटम, मखाने, बतासे। हमने कहा भाई ऐसा क्यों करते रहते हो? बोले आचार्य जी आपको पता है ये सारे 0 कैलोरी हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बता दो, ये जो 0 कैलोरी है कभी एक भी होगा जो इतना सारा खा लिया 1 किलो, तो वो 0 ही रहेगा कि 0 में से कभी एक भी होगा? तो हम अपने मन को मनाने के लिए, यानी कि मन को संतुष्ट करने के लिए कई बार हम ऐसे आहार का ग्रहण करते रहते हैं कि जो हमारे देह के लिए हानिकारक होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार निश्चित अवधि पर ही खाने का विधान है। हम ये नहीं कर सकते आजकल कैलोरी माप करके लोग खाते हैं। मैं कैलोरी मापना की तो देखो, शरीर बता देता है शरीर को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। शरीर ये बता देता है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत मीठा खाने की इच्छा होती है, कभी कभी खट्टे खाने की इच्छा होती है, कभी नमकीन खाने की इच्छा होती है, कभी लिक्विड लेने की इच्छा होती है, कभी दही खाने की इच्छा होती है, कभी दूध पीने की। यदि आप देखेंगे कई बार लोग तो अभी इतना खाते हैं चीज़ों को, उनको पता ही नहीं रहता कि शरीर की डिमांड क्या है। पर यदि आपके पास थोड़ा सा जीवन में साधन में यदि आप मर्यादित आहार करेंगे तो शरीर बताने लगता है कि अभी आपको इस शरीर में इसकी आवश्यकता है। जैसे आपको भूख का पता चलता है, ऐसे ही प्यास का पता चलता है, उसी तरह से अलग अलग पदार्थों का डिमांड का भी पता चलने लगता है। तो इसलिए जो लोग हैं वो शरीर की वृद्धि के हिसाब से बल, उत्साह वगैरह जो इस तरह का पालन नहीं करते हैं, तो बल और उत्साह हिसाब नहीं होगा। और जिनके अंदर बहुत शिथिलता रहती है, हालांकि कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं मोटे तो होते हैं पर बहुत एक्टिव होते हैं। पर ध्यान रहे यदि मोटे ना होते तो और कितने एक्टिव होते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मोटापा ना बढ़े, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के जो मोटे लोग होते हैं ना, जितने भी जो हमारे जो स्रोत होते हैं उसके अंदर चर्बी जमा होने के कारण से पूरी रुकावट पैदा होने लगती है। तो रुकावट पैदा होने का सबसे लक्षण क्या है कि जो मोटे होते हैं उनको जल्दी से सांस फूलने लगता है, फिर शरीर में बहुत भारीपन बना रहता है, एकदम घबराहट और बेचैनी बनी रहती है। और विशेष करके जो वात होता है ना, वो हमारे शरीर के जो हमारे जो कोष्ठ है, अलग अलग जगह है, वो जो हमारे पेट है उसमें गति करने लगती है। उससे पाचक अग्नि जो है उत्तेजित तो हो जाती है, पर फिर वो कई बार क्योंकि सारे जो वायु है वो कोष्ठ में गति करने से क्या होता है कि जो मोटे होते हैं उनको भूख ज़्यादा लगने लगती है। यानी भूख लगती है तो वो जो भी खाता है वो पच जाएगा, फिर भूख लगेगी। यानी कि इसलिए मोटे लोग ज़्यादातर लोग ज़्यादा खाते हैं या बार बार खाते हैं। पर कुछ मोटे ऐसे भी होते हैं, हम कहते हैं भाई आप थोड़ा भोजन कम किया करो। बोले आचार्य जी हम तो कुछ भी नहीं खाते हैं। यानी कि जितने मोटे लोग हैं हमने देखा लगभग प्रायः जो मोटे होते हैं बहुत कम कहते हैं कि जी हम खाते रहते हैं इसलिए मोटे हैं। वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं खाते इसलिए मोटे हैं। और यदि आप दुबले पतले लोगों को यदि पूछिए कि भाई कुछ खाए कर, कहता है कि मैं तो सब कुछ खाता रहता हूँ पर फिर भी मैं मोटा नहीं होता। पर आप बिना खाए मोटे हैं, आप खा कर के पतले हैं। ध्यान रखिए
खाने में कुछ गड़बड़ है। तो जिस तरह से इसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मोटे लोग होते हैं कि वायु के लिए वो जठराग्नि तीव्र हो जाती है, तो खाया हुआ जल्दी से हजम हो जाता है, फिर वो मेद में परिणत हो जाने लगता है। इस तरह से उनके अंदर जो पाचक अग्नि के रूप में पित्त और वात दोनों विकार पैदा हो जाते हैं और शरीर में चर्बी बढ़ने लग जाती है और इस वात कारण से अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो जैसे आयुर्वेद के अनुसार जो मोटापे के कारण हैं कि मुख्य कारण, वैसे तो मैं आपको बताऊं मोटापे का जो मुख्य कारण में से जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, उनको जो मोटे होते हैं वो मोटे होते जाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं। तो सबसे पहला कारण तो है मानसिक की जो अवसाद है, टेंशन है, और दूसरा बड़ा जो कारण है वो शारीरिक श्रम का अभाव। यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो मोटे होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मानसिक विकारों से बचिए, शारीरिक श्रम को करिए। यानी दो चीज़ आप यदि आज ही संकल्प ले लें, आज ही सोच लें कि मुझे मानसिक अवसाद से अपने आप को बचाना है और शारीरिक श्रम ज़्यादा करना है। यदि आप इतना संकल्प ले लें और समय पर खाना खाना है तो मोटापा कम ना हो जाए तो आप हमसे शिकायत करना, मोटापा निश्चित कम हो जाएगा। पर ये करना तो पड़ेगा, क्योंकि मोटापा कम करना, आप सुन भी रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, सुन लीजिए, पर करना तो जरूरी होगा। क्या करना है? मानसिक अवसाद से आपको बचना है और आपको ये ध्यान रखना है कि भोजन को कंट्रोल करना है और अधिक मात्रा में नहीं खाना है, भारी चीज़ें नहीं खानी है, मीठे पदार्थों का कम सेवन करना है, ठंडा और चिकने पदार्थों का भी जो है वो उसको कम खाना है। ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा कि शारीरिक श्रम एकदम धड़ाधड़ जितना काम कर सकते हैं आप करना शुरू कर दीजिए। और दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। जैसे हमने पहले भी कहा कि दिन में सोने से मोटापा बढ़ता है, दिन में सोने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और थोड़ा सा मोटे लोग, कुछ लोग जो है ना बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, खुशी से भी मोटापा बढ़ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी खुशी को छीनेंगे, उस खुशी में थोड़ा सा शारीरिक श्रम कर लो, उस खुशी में थोड़ा सा ज़्यादा कुछ आहार विहार का ध्यान दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। खुश हैं, अच्छी बात है, पर उस खुशी में थोड़ी सी अपने दिनचर्या को भी आप बना लें तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से मानसिक जो शक्ति है उसका जो अभाव होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर होता है, मन का जो कमज़ोर होता है, जो जिसे कहते हैं ना छोटी छोटी बातों पर जिसको वो परेशान होता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है, हाय हाय करता रहता है, ऐसे लोग भी कई बार मोटे हो जाते हैं। हालांकि मोटे लोग में ज़्यादातर खुश रहने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखे गए। इसके अलावा एक कारण और होता है जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, खानदानी। जो खानदानी प्रभाव है वो बहुत खतरनाक होता है। प्रायः देखा गया है जिसके माँ बाप मोटे हैं उसके बच्चे मोटे होते ही होते हैं। जिनकी हेरिडिटी में जो मोटापा है वो चल करके आता रहता है। चलो हमने मान लिया कि कोई भी कारण से आप मोटे हुए हों, इन सब कारणों से क्या हो जाता है कि दूसरी धातुओं जो रस रक्त आदि की अपेक्षा चर्बी बढ़ जाती है। यानी कि रस रक्त मांस जो मज्जा अस्थि की जगह पर वो मेद बढ़ जाने लगता है। सारी धातुएं तो कम हो जाती हैं, वो मेद जो है, जो चर्बी है उसकी बढ़ने शुरू हो जाती है। चर्बी की वजह से क्या होगा, वो ढीलेपन, भारीपन, उसकी जो है उसकी कोमलता, क्योंकि चर्बी का जो सॉफ्ट पना होता है, कोमल है उसका गुण, उसके कारण से क्या होता है, कार्य करने की क्षमता में बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार कई मोटे लोग भी अच्छे काम करते हैं, परंतु यदि आप और पतले हो जाएं तो कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो मोटापे से आप महसूस करते होंगे। और क्योंकि चर्बी में क्योंकि कफ अंश होता है तो चर्बी तरल और थोड़ा भारी होती है, इसलिए कहा कि इससे धातु का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए शरीर मोटा होने पर भी शरीर में ताकत नहीं होती है, यानी जो थुलथुल शरीर होता है। कई लोग होते हैं थोड़े मोटे होते हैं जिनका शरीर सुगठित है, सुंदर सुडौल शरीर है, वहाँ पर थोड़े मोटा होने पर भी यदि आपका शरीर जो है बहुत मजबूत है तो वहाँ पर स्फूर्ति होती है। परंतु नहीं तो मोटा शरीर होने पर भी थकान है, मोटे मोटे हैं जी, श्वास चढ़ रहा है, चला ही नहीं जाता है, बैठे हैं कि क्या करें, बड़ी कमजोरी महसूस होती है। तो आपके शरीर का जो मेद है, अतिरिक्त मेद है, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उस मेद को वो ख़त्म करें। और इसके लिए हम अब आपको बताएंगे कि ये तो बात हो गई, मोटे हम हैं, हमको पता है कि हमको क्या परेशानी होती है।